भक्ति कथा के रस व जिज्ञासु। एक मनोरंजक व गोलोक विहारी कथा है। यशोदा जी ने जब कान्हा को कीचड़ में सरोबार देखा तो उनको हंसी और गुस्सा दोनों आए। उन्होंने कान्हा जी को बोला, मुझे अच्छे से मालूम है कि तू किसी जन्म में सूअर था, इसीलिए आज भी ऐसा कर रहा है। कान्हा जी डर गए कि मैया को कैसे पता चला मेरे वराह अवतार का कि मैं ही सूअर रूप में प्रकट हुआ था। कान्हा जी का डरा चेहरा देख मैया को लगा कि कान्हा उनकी डांट से डर गए। मन ही मन बहुत खुश होकर मैया ने दृढ़ता भरी वाणी में पूछा, मैं ठीक बोल रही हूं ना? कान्हा जी अचंभित व निश्चित हो गए कि माँ को सच पता चल गया है। वे असत्य तो बोल नहीं सकते थे। बोले, हाँ मैया, मैं सच में वही हूँ। अब माँ ने गुस्सा वाली आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कान्हा को कहा, अब बनमानुष की तरह क्या खड़ा है, अंदर चल नहा ले और कान्हा बन जा। कान्हा जी भौचक्के हो गए और अब पक्का यकीन हो गया कि मैया को मेरे नरसिंह रूप का भी पता चल गया है। तभी वह वनमानुष अर्थात आधा मनुष्य और आधा पशु बोल रही है, और मेरे इस कान्हा रूप का भी पता चल गया है, तभी तो बोल रही है, चल नहा कर कान्हा बन जा। वे चुपचाप भौचक्के से सर नीचे करे नहाने चले गए और नहाकर चुपचाप आश्चर्य से फटी आंखों के साथ एक कोने में बैठ गए। माँ ने उनको चुपचाप हैरान स्थिति में बैठे देखा तो अपने पर गलानी हुई कि कान्हा को इतना नहीं डांटना चाहिए था, किसी पशु आदि से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए थी। यदि गांव के बालक सुन लेते तो वो भी कान्हा को सूअर आदि बोलने लगते। माँ अपनी रसोई में गई और माखन मिश्री लेकर आई और कान्हा जी को गोदी में बिठाकर प्यार से अपने हाथों से खिलाकर बोली, अरे गुस्से में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई तुझे, तू बुरा मत मान। यदि मैं तुझे नहीं कहूंगी तो और कौन तुझे समझाएगा कि इस तरह कीचड़ में नहीं लौटते। सारे वस्त्र खराब हो गए, तुझे भी दोबारा नहाना पड़ा। अब कान्हा जी की जान में जान आई। उनको पता चल गया कि माँ को कुछ नहीं पता, वह जो गुस्से में डांट कर बोल रही थी। और कान्हा जी बहुत प्रसन्न हो गए, खिलखिलाकर हंसने लगे। माँ बहुत खुश हो गई कि कान्हा इतनी जल्दी माखन और मिश्री से मान गए, और दोनों मिलकर हंसने लगे। दोनों अपने अपने विचारों से तृप्त होकर प्रसन्नचित हंसते रहे। बाकी सब लोग उन दोनों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि यशोदा जी ने कान्हा जी को इतनी जल्दी मना लिया। और सबने यह भी मान लिया, जान लिया कि कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है और वे माखन मिश्री खाकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कान्हा जी की एक और कमजोरी पकड़ी गई, लेकिन भेद ना जाने कोई भक्त यहाँ तक की कथा से प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जिज्ञासु और ज्ञान मार्ग के साधक आगे भी सुनना चाहेंगे। एक ही ईश्वर अलग अलग युग में अलग अलग अवतार रूप लेकर वसुधा में प्रकट होते हैं। राम, कृष्ण, मत्स्य, कच्छ, वराह आदि में केवल देह रूप और काल का अंतर है, असल में वह स्वयं स्वरूप ईश्वर हैं। ईश्वर को जानो तो सारी खंडों की दीवारें खंड खंड हो जाएंगी। सभी ज्ञानी जगत गुरु यही बताते हैं कि जिस दिन तुम अपने को देह न मानकर ईश्वर का चेतन अंश मान लो, बस इतना ही जान लो और बस इतना ही मान लो, तो ईश्वर तुम्हें सम्मुख खड़े मिलेंगे और ज्ञान चक्षुओं से उनके विराट रूप तो तुरंत देखा जा सकता है। ईश्वर से मिलन पर तुरंत कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है।